जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने बात की थी तुलसीदास जी की और उनकी प्रमुख विशेषताओं, राम भक्त सखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आज अन्य राम भक्त कवियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं जो रामायण जो है अलग अलग भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है, तो कौन सी भाषा में कौन सी रामायण लिखी है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके आगे बात करेंगे अन्य राम भक्त कवियों के बारे में। ठीक है, आप लोग टेस्ट सीरीज ले रखी है आप लोगों ने, तो शाम को जो है अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो रात के 9 बजे जरूर तैयार रहे टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। और डेली उस ग्रुप में मैं आपको टॉपिक दे देता हूँ, क्या रिविजन करना है क्या नहीं। ठीक है, तो प्रमुख रामायण जो अन्य भाषाओं में रचित है। ठीक है, प्रमुख रामायण सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो एक है रंग रामायण। रंग रामायण, ठीक है, रंग रामायण कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में रंग रामायण तेलुगु भाषा में। कंब रामायण तमिल भाषा में। ठीक है, कंब रामायण तमिल भाषा। ठीक है, कंब रामायण कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। बात करते हैं भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण और एक है मंगल रामायण। मंगल रामायण ये कौन सी रामायण है? मराठी भाषा में। मराठी भाषा में। ठीक है, बात कर लेते हैं कृत्तिवास रामायण। कृत्तिवास रामायण और ये है बांग्ला में। ठीक है, बांग्ला भाषा। कृत्तिवास रामायण बांग्ला भाषा में। तो रंग तेलुगु, कंब तमिल, भावार्थ मंगल राम मराठी, कृत्तिवास बांग्ला में। ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो रचना लिखी है ना, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा वो कृत्तिवास जो रामायण है, बांग्ला रामायण, उसी से प्रभावित है। ठीक है, कृत्तिवास रामायण जो कौन सा रामायण है? बांग्ला से प्रभावित है। ठीक है, प्रभावित लिख लेंगे यहां तक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा जो रचना लिखी कृत्तिवास रामायण से प्रभावित है की है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा रचना कृत्तिवास रामायण से प्रभावित है, यहां तक लिख लेंगे। तो ये प्रमुख रामायण है जो कि अन्य भाषाओं में रचित प्रमुख रामायण। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मिलान वाले प्रश्न भी बन जाते हैं। रंग रामायण कौन सी भाषा की है, कंब रामायण कौन सी भाषा की है, एक तरफ भाषा एक तरफ रामायण दे देंगे और उस तरह प्रश्न बन जाता है। या फिर एक प्रश्न पूछ ले कि रंग रामायण कौन सी भाषा की, तो आपको याद रखना है रंग तेलुगु, कंब तमिल, भावार्थ मंगल मराठी, कृतिवास बांग्ला। और कृतिवास रामायण की विशेषता क्या है कि इसी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा जो रचना लिखी वह प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेंगे एक बार आप। उसके आगे बात करेंगे अन्य प्रमुख राम भक्त कवियों के बारे में बात करें, उसमें सबसे पहले बात करेंगे नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल रचना लिखी है। ठीक है, और साथ के साथ जो है अच्छे से रिवीजन करते रहें, दौरान करते रहें और कोशिश करें कि जो है आप डेली जो अपना टेस्ट हो रहा है प्रैक्टिस का, रात को 9 बजे होता है, उसमें जरूर शामिल हों। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन जैसे जो क्लासेस हो चुकी है उसका बेस्ट रिवीजन उस टेस्ट सीरीज से आपका हो जाएगा। तो जिन्होंने टेस्ट ले लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिए वो भी साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले,
और वहाँ जाके यस का मिस कर दे तो भी फिर पेमेंट करके टेस्ट सीरीज ले लेना, मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। लिख लिया हुआ यहाँ तक आप लोगों ने। अन्य भाषाओं में रचित प्रमुख रामायणों में है रंग रामायण जो कि है तेलुगु भाषा में, और कंब रामायण जो कि है तमिल भाषा में, और महाभारत की बात कर लेते हैं, मंगल रामायण की बात कर लेते हैं तो हम मराठी भाषा में। ठीक है, और कृतिवास रामायण है बांग्ला भाषा में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रामायण राम की शक्ति पूजा, ये कृतिवास रामायण से प्रभावित रचना है। अब आगे बात करें अन्य प्रमुख राम भक्त कवियों के बारे में। अन्य प्रमुख राम भक्त कवि, अन्य प्रमुख राम भक्त कवि। अन्य प्रमुख राम भक्त कवि में बात करेंगे सबसे पहले नाभा दास की। नाभा दास जिन्होंने भक्तमाल रचा है, नाभा दास जी। ठीक है, कई जगह इनका नाम नारायण दास भी मिलता है, नारायण दास जी नाभा, है ना। तो नारायण दास भी इन्हीं का नाम आता है कई जगह, नारायण दास, याद रखना है। बात करें तो ये इनकी जाति क्या थी, तो ये जाति से डोम थे। ठीक है, ये जाति से डोम थे। और बात करें तो इन्होंने 2 अष्टयाम लिखे हैं। इन्होंने 2 अष्टयामों की रचना की है। ठीक है, कितने अष्टयामों की? 2 अष्टयामों की रचना की है। इन्होंने 2 अष्टयामों की रचना की है। और बात कर लेते हैं तो एक तो लिखा है ब्रजभाषा गद्य में, एक लिखा है ब्रजभाषा पद्य में। ठीक है, तो एक तो है ब्रजभाषा गद्य में और एक है ब्रजभाषा पद्य में। ब्रजभाषा गद्य में है और एक ब्रजभाषा पद्य में। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इन्होंने भक्तमाल भी इन्होंने लिखा है ना। तो भक्तमाल भी इन्हीं की रचना है, इसमें 200 भक्तों के जीवन चरित्र का उन्होंने भक्तमाल तो नाभादास जी की रचना है, विशेषकर याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। नाभादास जी की रचना है भक्तमाल। कब की रचना है ये? 1584 ईस्वी की। ठीक है, 1584 ईस्वी की रचना है भक्तमाल। और इसमें 200 भक्तों पर लगभग जो है 316 छपे लिखे गए हैं। इसमें 200 भक्तों पर लगभग 316, कितने? 316 छपे, छंद है ना, लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें 200 भक्तों पर लगभग 316 छपे लिखे गए हैं। और आगे बात करें तो ये जीवनी विधा के हिसाब से लिखी गई है ना। तो भक्तमाल जो है, भक्तमाल जीवनी विधा के निकट है। ठीक है, जीवनी विधा के निकट है। और इसमें भक्तों के केवल, इसमें भक्तों के केवल उन्हीं प्रसंगों, भक्तों के केवल उन्हीं प्रसंगों को उठाया गया है, प्रसंगों को उठाया गया है, उन्हीं प्रसंगों को उठाया गया है जो चमत्कारिक और प्रेरणादायी है, जो चमत्कारिक है और
प्रेरणादायी है। ठीक है, तो भक्तमाल जीवनी विधा के निकट है और इसमें भक्तमाल के भक्तों के केवल उन्हीं प्रसंगों को उठाया गया है जो चमत्कारिक और प्रेरणादायी है। देखो इसमें जीवनियत दी गई लेकिन विस्तार से नहीं है, बहुत संक्षिप्त से दी है ना। तो इसमें भक्तों की जीवनी विस्तार से न देकर संक्षिप्त में दी है, विस्तार से न देकर संक्षिप्त में दी है। ठीक है, लिख लेंगे यहां तक। तो अन्य प्रमुख राम भक्त कवियों के बारे में बात करें तो नाभादास, नारायण दास। ठीक है, नारायण दास भी कहा जाता है, ये जाति के डोम है। ठीक है, जाति के कौन है? डोम। इन्होंने 2 अष्टयाम लिखे हैं, एक ब्रजभाषा पद्य में है, एक ब्रजभाषा गद्य में है। और मुख्य रचना है नाभादास जी की भक्तमाल, जो कि 1584 ईस्वी की रचना है, जिसमें लगभग जो है मतलब 200 भक्तों के लगभग 316 छपे लिखे गए हैं, है ना। और ये भक्तमाल जो रचना है वो कहीं ना कहीं जीवनी विधा के बहुत करीब है, लेकिन जीवनी विधा ही एक प्रकार से, जिसमें 200 भक्तों के जीवनी को विस्तार से न लिखकर संक्षेप में लिखा गया है और केवल उन्हीं प्रसंगों को इसमें इसमें उठाया गया है, लिखा गया है, जो कि चमत्कारिक हैं या फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन वाद देने वाले हैं, प्रेरणादायी हैं। ये भक्तमाल की के बारे में है और नाभादास जी की ये विशेषता है। तो यहाँ तक लिख लेंगे, फिर उसके आगे चलते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि भक्तमाल ही एक ऐसी पहली रचना है जो हिंदी की, जो कि जीवनी विधा के निकट है। पहली रचना होगी भक्तमाल हिंदी की जो जीवनी विधा के निकट है। तो यहाँ तक लिख लेंगे, फिर लिखते हैं आगे, शेष तथ्यों के बारे में आगे बात करते हैं। आपका जो कोर्स चल रहा है साहित्य शिखर क्लासेस प्रेस्कुल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को लेके, ये पूरी तरह निःशुल्क है। अभी बहुत सारे जो रेगुलर अभ्यर्थी इसी से तैयारी कर रहे हैं, उनके इस प्रकार के भी कमेंट आए हैं कि सर आप जो है भले ही ये कोर्स पेड कर दीजिए ना, मतलब पर्सनल पैसे लेके, और इस कोर्स को पर्सनल सेंड कर दीजिए, पर हमें आपका एक कोर्स लेना है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे कोर्स बेचना नहीं है, क्योंकि मैं कोर्स बेच नहीं रहा हूँ। मैंने निःशुल्क बोला है तो मैं निःशुल्क ही करवाऊंगा। हाँ, मैंने जैसे टेस्ट सीरीज का बोल दिया कि मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, वहाँ जरूर उसका प्राइस रखा गया है, तो वह है। बाकी ये तो जो है निःशुल्क है तो निःशुल्क ही रहेगी। तो आप लोग बस ये रखें कि अगर मान लो 2 दिन 3 दिन क्लास नहीं आई है, तो फिर आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सोचिए कि कहीं ना कहीं मैं व्यस्त हूँ और उस वजह से मुझे समय के अभाव की वजह से मैं आपकी क्लासें नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी मैं निरंतर कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासें बनती रहे, आपकी क्लासें आती रहे और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाकी मैंने कहा है कि आपका कोर्स में जून तक करवाने की, जो टेस्ट सीरीज के साथ साथ कोर्स जो है स्कूल व्याख्याता का जो सेकंड पेपर वाला पूरा कोर्स पूरा करवा दूंगा। अपना ये हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होने के बाद फिर अपन काव्य शास्त्र पढ़ लेंगे। और अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जो व्याकरण की जो क्लास है वो भी स्टार्ट करूँ। तो व्याकरण वाली क्लास भी आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। नाभादास, नारायण दास ये जाति से डोम थे। इन्होंने 2 अष्टयामों की रचना की है, एक ब्रजभाषा गद्य में है, एक ब्रजभाषा पद्य में। भक्तमाला 1584 इसमें 200 भक्तों पर लगभग 316 छप्पे लिखे गए हैं। और भक्तमाल जो है जीवनी विधा के निकट है, इसमें भक्तों के केवल उन्हीं प्रसंगों को उठाया गया है जो चमत्कारिक प्रेरणादायी, इसमें भक्तों की जीवनी विस्तार से दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो और विशेष तथ्य हैं उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो है अपने स्तर पर बुक्स पढ़ें, अपने स्तर पर उन चीज़ों का समाधान देखें और उनसे तैयारी करते रहें, इसलिए ज़्यादा ये नहीं हो। अपने स्तर पे भी आपने पुस्तकें बता रखी हैं, उन पुस्तकों से पढ़ते रहें। बात करें तो जो नवादास ने जो भक्तमाल लिखी है, भक्तमाल, यह हिंदी की पहली रचना है। ठीक है, हिंदी की पहली रचना है जो जीवनी विधा के निकट है, जो कि जीवनी विधा के
निकट है। ठीक है, हिंदी की पहली रचना है जो जीवनी विधा के निकट है, ये आप याद रखेंगे, भक्तमाल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नाभादास जो है प्रमुख रूप से राम भक्त कवि है, इसलिए इनकी रचना में राम भक्त कवियों का अधिकांश जिक्र है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो नाभादास जो है, नाभादास प्रसिद्ध राम भक्त, प्रसिद्ध जो है राम भक्त कवि हैं, कवि हैं। इनके भक्तमाल में इनके जो भक्तमाल में बात कर लेते हैं तो अधिकांश राम भक्त कवियों का उल्लेख है, अधिकांश राम भक्त कवियों का उल्लेख है। ठीक है, अधिकांश राम भक्त कवियों का उल्लेख है, और लेकिन संत और कृष्ण भक्तों पर भी चर्चा मिलती है, लेकिन संतों और कृष्ण भक्तों पर भी मिलती है। ठीक है, तो नाभादास जी की प्रसिद्ध जो राम भक्त कवि है, जिस इनके भक्तमाल में अधिकांश राम भक्त कवियों का उल्लेख है, लेकिन संतों और कृष्ण भक्तों पर चर्चा भी मिलती है। अब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर वो आचार्य शुक्ल वाली जो जो चल रही थी अपने वो सीरीज, वो क्यों नहीं आ रही है ना, एक मिनट रुको। तो वह उसके लिए मुझे समय मिल नहीं पा रहा है, और मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है वो नोट्स अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैंने बहुत शानदार जो है पूरे आचार्य शुक्ल की किताब से नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर ये साहित्य सीखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद फिर आपको ये भी जो है एक शुल्क के बाद ही देने मिलेंगे, एक शुल्क देना पड़ेगा इनका, फिर उसके बाद अवेलेबल हो जाएंगे ये। बहुत शानदार नोट्स है पूरे आचार्य शुक्ल की बुक से। ठीक है, क्योंकि केवल कोर्स कोर्स मैंने फ्री रखा है, बाकी नोट्स और ये जो टेस्ट सीरीज सारे पेड रहेगी, क्योंकि मैंने मतलब ठीक है, लगभग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पॉजिटिव वे से जुड़े हुए हैं और वह अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश नकारात्मक लोग भी हैं जो कितना ही अच्छा कर लो फिर भी वो उनको कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता देखने को हुआ होता है कि मुझे नकारात्मकता देखनी है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो फिर क्यों ना, अगर जिसको उस चीज़ की वैल्यू, जैसे मैं इस क्लास को लेके आता हूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे पर्सनली कहा सर आप इसे पेड कर दीजिए, हम पेड भी इसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ भी देख लेंगे। और जिसे नहीं देखना हो तो फिर उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए अब ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप साहित्य से क्लासेस ज्वाइन करेंगे, और फिर वहाँ मुझे मैसेज कर दें कि सर हमें आचार्य शुक्ल के नोट्स चाहिए, तो एक निश्चित इसकी प्राइस है, उसके बाद में आपको पीडीएफ के तौर पे ये आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप प्रिंट करवाना जो भी आपका काम हो करवा सकते हैं। ठीक है, लगभग इसके ये मैंने जो बनाई हुई है 20-25 पेज होंगे, जिसमें आपका आचार्य शुक्ल के लगभग लगभग पूरे नोट्स जो है मैंने लिखवाए हुए हैं आधे वो, और बाकी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये देख लो, ये पूरा ये मैंने बनाया हुआ है, और इस तरह ये नोट्स हैं। एक एक चीज़ मैंने बहुत शानदार तरीके से लिखाई हुई है। तो अगर ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो साहित्य सीखर क्लासेस पर आप ज्वाइन करें, और टेस्ट सीरीज जिसने टेस्ट सीरीज लेनी है वो तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसके अलावा भी अगर किसी को ये नोट्स अलग से चाहिए तो उसके लिए अलग से आपको शुल्क देना पड़ेगा, और फिर आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं आगे।
भक्तमाल में भी कुछ विद्वानों के बारे में जो है कुछ चर्चित पंक्तियाँ मिलती है, उसके बाद में उनके लिए अपने कुछ पंक्तियाँ कही गई है, उन्हें हम लिख लेंगे। यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो बात करते हैं भक्तमाल में जो चर्चित पंक्तियाँ हैं, जैसे कि बात करते हैं सूरदास को इसमें अद्भुत तुकधारी कहा गया है। सूरदास को आप लिख लेना, अद्भुत तुकधारी कहाँ भक्तमाल में कहा गया है, अद्भुत तुकधारी सूरदास को कहा गया है। ठीक है, अद्भुत तुकधारी। और कबीर को क्या कहा है, कबीर कानी वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ठीक है, तो कबीर कानी राखी नहीं, कबीर ये पंक्ति इसमें मिलती है, कबीर कानी राखी नहीं, कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी, षट दर्शनी, ये कबीर को लेके इसमें पंक्ति है। और बात कर लेते तुलसीदास को, तो इसमें कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा गया है, तुलसीदास उन्हें कहा गया है कली काल का वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि। ठीक है, कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को कहा गया है। तो ये हिंदी की पहली रचना है जो जीवनी विधा के निकट है। और नवादास प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इनके भक्तमाल में अधिकांश राम भक्त कवियों का उल्लेख है, लेकिन संतों और कृष्ण भक्तों पर भी चर्चा मिलती है। सूरदास अद्भुत तुकधारी है। कबीर जो है, कबीर कानी राखिनी वर्णाश्रम षटदर्शिनी, ये मिल जाएगी आपको पंक्ति, ये भी है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है, यहाँ तक लिख लेंगे। अब इनके अलावा अगर बात करते हैं तो बहुत सारे राम भक्त कवि हैं जो रीतिकाल में चले गए। ठीक है, रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो उन्होंने मुख्यतः लिखी जो राम भक्ति संबंधित रचना लिखी है, तो वो उसी से संबंधित है। तो उसके बारे में जो है अब अगली क्लास में हम बात करेंगे। आज की क्लास में तो हमने बात की नवादास जी के बारे में, ये हिंदी की पहली रचना। ठीक है, जीवनी विधा के निकट भक्तमाल याद रखनी है। और आपके मन में क्वेश्चन अच्छे हो तो आप कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे। बाकी साधारण शिक्षा क्लासेस के टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर को लेकर और सेकंड पेपर को लेकर दोनों चल रही है, आपसे ज्वाइन कर ले। और इधर जो अगर आपको नोट्स चाहिए अदर शुक्र वाले तो सभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।